दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म प्लान के लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे चुनें। बिना कुछ सोचे हम सबको पता है कि बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज़ LIC। लेकिन जब टर्म प्लान लेने जाते हैं और प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि LIC की पॉलिसी बहुत महंगी है और LIC के प्रीमियम में बाकी कंपनी 1.5 गुनी पॉलिसी दे रही है। तो क्यों ना हम LIC के प्रीमियम में दूसरी दो कंपनी से आधी आधी पॉलिसी खरीद लें। अब दूसरी कंपनी इतनी है कि हम कौन सी कंपनी से टर्म प्लान खरीदे ये तय नहीं होता। देयर आर टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। ज़्यादातर लोग टर्म प्लान लेना है ऐसा डिसाइड करने के बाद कौन सी कंपनी चुने और कितने अमाउंट का इंश्योरेंस ले उस पर ही अटक जाते हैं और कई साल निकाल देते हैं। फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर डिसाइड करते हैं कि अब तो टर्म प्लान ले ही लेना है। और बाद में क्या करते हैं, किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने जिस कंपनी से लिया हो उस कंपनी का इंश्योरेंस ले लेते हैं, या ये मानकर कि उसने पूरा रिसर्च करके ही लिया होगा, या टीवी में जो कंपनी की ऐड आती है या गूगल और यूट्यूब के 2-4 वीडियोस देखकर, या कोई जान पहचान वाला जिस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है उस कंपनी चूज़ करते हैं। और जब आप इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हो तो वो आपको आंकड़ों के माया जाल में फंसा देता है। कोई बोलेगा ये कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, कोई बोलेगा लास्ट 3 ईयर का क्लेम सेटलमेंट अच्छा है, कोई बोलेगा ये सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बोलेगा इसका प्रीमियम आपके बजट में है। कभी तो ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस एजेंट आपको जो खरीदना है उसकी जगह उसको जो एंडोमेंट प्लांट बेचना है वो बेचकर चला जाता है। अगर टर्म प्लान खरीद भी लिया उसके बाद जब पता चलता है कि किसी पहचान वाले ने दूसरी कंपनी से टर्म प्लान लिया है, तब हमें खुद पर शक होता है कि मैंने सही कंपनी से ही टर्म प्लान लिया है कि नहीं। तो क्यों ना हम ही खुद तय करें कि कौन सी कंपनी मेरे लिए सही सही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्म प्लान खरीदने से पहले कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए, उस पैरामीटर को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए और आप खुद बेस्ट टर्म प्लान कंपनी चुन सकते हैं। और ये सब डेटा IRDA की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहला पैरामीटर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए थे उसमें से कितने क्लेम सेटल कर दिए। मैथमेटिकली क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज़ नंबर ऑफ क्लेम सेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड। सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और उसने 98 क्लेम सेटल किए तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज़ 98%। एक तरीके से ये एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके फैमिली को क्लेम करने की ज़रूरत पड़ी तो 98% चांसेस है कि क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन कितने क्लेम्स आए थे ये जाने बिना ये रेशियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई एक कंपनी के पास सपोज 10 क्लेम्स आते हैं और वो 10 के 10 क्लेम सेटल करती है तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100 होगा। और किसी दूसरी कंपनी के पास 10,000 क्लेम आते हैं और उसमें से 9,800 क्लेम सेटल करती है तो उसका CSR होगा 98%, जो कि पहली कंपनी से बहुत कम है। तो अगर कितने क्लेम सेटल किए वो पता होगा तो हमें ये पता चल सकता है कि ये कंपनी कितने क्लेम सेटल करने में कैपेबल है। जब टर्म प्लान परचेज करने जाते हैं तो कंपनी दिखाएगी कि हमारा CSR 99% है, जो कि लास्ट ईयर का होता है, और हमें पॉलिसी लेनी है 30 to 40 ईयर्स के लिए। तो सिर्फ लास्ट ईयर का CSR देखकर कंपनी डिसाइड करना भी सही नहीं है। तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा IRDA की वेबसाइट से एक्सेल शीट में कंपाइल किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड नंबर ऑफ क्लेम सेटल, ये नंबर तो मिल गए, लेकिन हमें टर्म प्लान लेना है और ये नंबर सिर्फ टर्म प्लान स्पेसिफिक नहीं है। तो दूसरे ज़रूरी पैरामीटर है वो है टोटल बेनिफिट अमाउंट, जिससे कंपनी की साइज़ पता चलती है। और एक दूसरा है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अगर कोई कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90% है तो हम ये मान सकते हैं कि ये 8% का गैप एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी ने CSR बढ़ाने के लिए छोटी अमाउंट वाले क्लेम सेटल कर दिए हैं लेकिन बड़े अमाउंट वाले क्लेम सेटल नहीं कर रही है, और बड़ी अमाउंट वाले क्लेम मोस्टली टर्म प्लान में ही होते हैं। तो एक्सेल शीट में मैंने एक और पैरामीटर जोड़ दिया है, वो है एवरेज ऑफ क्लेम एंड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्लेम रिजेक्शन रेशियो, जिसका मतलब है कि 100 में से कितने क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं।
एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सोल्वेंसी मार्जिन, जो कि IRDA के गाइडलाइन के हिसाब से 1.5 होना चाहिए। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर दैट ऑफ लायबिलिटी। सरल शब्दों में मतलब है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने जितने पॉलिसी बेची है उन सबका क्लेम सेटल करने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसका 1.5 टाइम्स कंपनी के पास एसेट होना चाहिए। सोल्वेंसी मार्जिन का इम्पोर्टेंस कोरोना वायरस जैसी महामारी के टाइम पता चलता है, जब नंबर्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सडनली बढ़ जाते हैं। हालांकि सोल्वेंसी मार्जिन IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से मेंटेन करना होता है, तो मैं मानता हूँ कि उसका अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेल शीट से बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिलेक्ट करें। एक्सेल शीट में 2 वर्कबुक है। पहली वर्कबुक में लास्ट 10 साल के डेटा है, दूसरी वर्कबुक में लास्ट 10 साल के डेटा को इम्पोर्टेंट पैरामीटर के हिसाब से फिल्टर किया है। आप देख सकते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए दूसरी रो में ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है। आप ड्रॉप डाउन वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली कॉलम में नंबर ऑफ क्लेम पेड्स इन ईयर दिया है और ड्रॉप डाउन वैल्यू 20,000 रखी है। जो जो कंपनीज ने लास्ट 10 साल में जितनी बार 20,000 से ज़्यादा क्लेम सेटल किए होंगे उसका काउंट आ जाएगा। जैसे कि LIC ने सभी 10 साल के लिए 10 साल में 20,000 से ज़्यादा क्लेम सेटल किए हैं, तो उसके सामने 10 आ गए हैं और बाकी सब कंपनीज के भी नंबर्स उस कॉलम में आ जाएंगे। उसी हिसाब से बाकी पैरामीटर जैसे कि बेनिफिट अमाउंट, सेटलमेंट ग्रेटर देन 800 crores, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 96.5%, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 94%, एवरेज ऑफ क्लेम एंड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 95.5%, क्लेम रिजेक्शन रेशियो लेस देन 1.5% भी आप फिल्टर कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम पैरामीटर इस तरह से सिलेक्ट किए हैं कि वो पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए कोई एक कंपनी एटलीस्ट 10 बार सिलेक्ट होती हो। सेकंड लास्ट कॉलम है सम का। सेकंड लास्ट कॉलम है सम का, जिसमें सभी 6 पैरामीटर का टोटल हो जाएगा। जैसे कि LIC का समेसन है 60 और लास्ट कॉलम में टोटल 6 पैरामीटर में से कौन सी कंपनी कितने पैरामीटर में पास होती है उसका समेसन दिया है। ये इसलिए दिया है कि सपोज़ कोई एक कंपनी 5 पैरामीटर्स में मैक्सिमम टाइम पास होती है, लेकिन हर बार नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड इज़ लेस देन 100, तो ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करने का मतलब नहीं है। अब आपको ड्रॉप डाउन मेनू एडजस्ट करके लास्ट 2 कॉलम, जो कि एक है समेसन की और दूसरी कॉलम है कितने पैरामीटर्स, वो उससे एडजस्ट करके वो कंपनी में जो पास हुई है, ये 2 कॉम्बिनेशन देखकर आप बेस्ट कंपनी डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो बनाने और लास्ट 10 ईयर के डेटा कंपाइल करने में मैंने बहुत मेहनत की है और एक्सेल शीट से आपको भी टाइम बच जाएगा। मेरी इस मेहनत की मैंने कीमत रखी है 100 रुपये, जो अदर एक्सपेंसेस ऐड करके होते हैं 110 रुपये। थैंक यू।